Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे राहुल जी के बारे में और उनके करियर पर। हम लोग सब वाकिफ़ हैं उनके करियर से, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री के खानदान से आते हैं और सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। और वो पहला चुनाव शायद सन 2000 ईस्वी में लड़े थे अमेठी से, वहीं से वो सांसद बने हैं। तो मतलब वो सांसद उनको होते हुए समझ लीजिए 20 साल हो गया, 20 से 24 साल तक हो गया उनका सांसद रहते हुए। फिर भी वो इतना आसान उनकी ज़िंदगी नहीं थी। कोई भी नेता, कोई भी इंसान या किसी भी का आप देख लीजिए, अगर उसका बाप मेन है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा भी मेन निकल जाएगा, क्योंकि बेटा अगर मेन निकलेगा तो उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा, तब मेन निकलेगा। आप फिल्मी दुनिया में भी देख लीजिए, श्री अमिताभ बच्चन जी के देखिए कहाँ महानायक है, और उसका बेटा के देख लीजिए। तो किसी भी चीज़ को मंजिल के पाने के लिए ये नहीं समझना है कि हम उसके यहाँ पैदा हो गए हैं तो बिना मेहनत कर ले हम उस गद्दी पर बैठे हैं। हाँ, आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो एक कामयाब व्यक्ति होना है तो उसके लिए आपको खुद ब खुद मेहनत करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा संजीदा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखिएगा और हमें कमेंट करिएगा कि आप राहुल जी की मेहनत से मतलब कि मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उनका मेहनत जो है, जो हम लोगों को बहुत मुतासिर किया है। मुतासिर के मतलब उससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि दुनिया वाले बोलते रह जाएंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देना, आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, यकीनन आपको मंजिल मिलेगी। जब 2014 का चुनाव हुआ तो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हिंदुस्तान की जनता ने सोचा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, तो सोचा कि सरकार को हम चेंज करते हैं। इससे भी, इस सरकार से भी निराशा हाथ लगी, लेकिन इस सरकार का एक सबसे बड़ा जो बान हथियार था वो था धर्म जाति। उसमें बांट के लोगों को दिमाग को हैंग कर दिया और अपने ऊपर अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी जी ने इस वायरस को हटाने की कोशिश की और जनता को अपने तरफ खींचा, और इस वायरस से हमारा देश जो जूझ रहा था, जो जातिवाद था, जो नफरत था, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश को क्षतिग्रस्त किया है, और उस क्षतिग्रस्त के चक्कर में हमारे देश के भविष्य को मतलब खराबी की तरफ पहुंचा है। आप लोग को भी यकीन होगा, क्योंकि हमारा देश पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहले आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि एकता में बल होता है, अनेकता में बल नहीं होता। हमारे देश में हर एक तरह की जाति है, पंथ है, लोग हैं, समाज है, तो ये सब मिलकर ही हमारा देश भारत बनता है। अगर हम सबको बांट देंगे तो हमारा देश भारत नहीं रहेगा, और आपस में ही लड़ के सब मर जाएगा, और ये देश समझ लीजिए कि फिर से गरीबी और बेरोजगारी की तरफ चला जाएगा। अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा 42 साल या 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवा हैं, और हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। इस देश में अगर युवा बेरोजगार है तो समझ हमारा देश भी धीरे धीरे खाई की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप मीडिया चैनल में देखिएगा, जिसको गोदी मीडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, उस चैनल में देखिएगा तो सरकार की वाहवाही हुई है। अगर इस जो 2024 का जो सरकार बना है, इस सरकार में बहुत सी चेंजेज आया है, क्योंकि इसमें तानाशाही खत्म हो गया है। पहले मोदी सरकार था, अब एनडीए सरकार है, क्योंकि बहुत सारे दलों ने मिलकर इस सरकार को बहुमत दिया है, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं।
इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी जी सिर्फ 2 कदम दूर पर रह गए हैं। अगर उनको 30 या 32 सीट और आ जाता, समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी रहते और शायद इस देश को एक अलग छवि का नेता मिलता और एक अलग तरह जाने का उसका मतलब इससे अपोजिट होता। क्योंकि एक तरह का अगर आप खाना भी खाइएगा तो आपका मन भर जाएगा, इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की जनता ने इस बदलाव को लाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारा ऐसा है, हालांकि इतना चीज़ के मटन मुर्गा मुसलमान मुजरा फलाना ढिमकाना, इतना प्रधानमंत्री नफरत फैलाने की खूब कोशिश किया अपना भाषण में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की जनता ने कांग्रेस सरकार को 100 सीटें तकरीबन दिया है। और जो इंडिया की जो सरकार है तकरीबन 236 से 234 सीट लाया है। बहुत उन लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो बेहतर लग रहा हो, अगर आप राहुल गांधी से प्यार करते हैं कह लीजिए, या फिर उनको फॉलो करते हैं, तो हमें कमेंट करें। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देश की तरक्की, हम ये नहीं चाहते कि देश में नफरत हो, फलान हो, ढिमकान हो। क्योंकि बीजेपी का जो राजनीति का सबसे अहम हिस्सा है वो है नफरत, धर्म, राम मंदिर, ये सब जो जिससे सिर्फ देश में कुरफात मचे, दंगा हो, फसाद हो। क्योंकि जब 2019 का जब चुनाव हुआ था उसमें एक अलग जुनून था, पुलवामा अटैक करवा के। हम ये नहीं कह सकते करवाया उन लोगों ने, पता नहीं अभी छानबीन हुआ कि नहीं। जब तक चेंज नहीं होगा, इन लोगों का छानबीन नहीं होगा, जब चेंज होगा तब समझ में आएगा कि किसने करवाया था। लेकिन हमें यकीन है कि ये सब नेतवाने के करल धरल रहता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और हमारी तरफ से आपस में मेल मोहब्बत अखलाक से रहिए। और दोस्तों